पंडित जी, मेरे बेटे के लिए कोई अच्छी सी लड़की बताना। हाँ पंडित जी, आप तो जानते हैं कि मेरा बेटा अकेला है, तो इसीलिए जो लड़की मिले मैं सोचता हूँ कि अच्छी ही रहे, कोई उसमें कमी ना हो। आप लोग चिंता मत कीजिए। हम आपके लिए बहुत अच्छी से अच्छी लड़की बताएंगे, लेकिन हमें ये बता दीजिए कि आपको शहरी बहू चाहिए कि गांव की बहू। अरे पंडित जी, हमें तो शहरी बहू चाहिए, शहरी जो सब कुछ जानती हो, थोड़ा कम से कम बाहर के कामों को तो कर लेती हो। गांव की बहुएं कुछ कर थोड़ी ना पाती हैं। गांव की लड़कियां अनपढ़ गंवार होती हैं। मम्मी जी, मैंने आपको कहा था आप मेरी शादी के लिए परेशान मत होइए। मैंने लड़की पसंद कर रखी है गांव से। देख रहे हो अपने बेटे को? देख रहे हो कैसी बातें कर रहा है? इस घर में गांव की लड़की आएगी? मेरे आलीशान महल में, आलीशान बंगले में कोई गांव की लड़की थोड़ा ना मैं लाऊंगी। मैं तो शहरी बहू लाऊंगी, शहरी। अरे मम्मी, अभी तुमको यही तो पता नहीं है। गांव की लड़कियां क्या गवार थोड़ी ना होती हैं। सच में पूछो तो संस्कार उन्हीं के अंदर होता है मम्मी। अरे सुनीता सही तो कह रहा है बेटा। जब इसने लड़की देख रखी है तो हम लोगों को परेशान होने की जरूरत ही क्या है। उसी से शादी करवा देंगे। ठीक है, फिर तुम लोग शादी कर लेना, मैं शादी में शामिल नहीं होऊंगी। और जब वो बहू आ जाएगी गांव की गंवार, तो मैं इस घर में भी नहीं रहूंगी। अब बेटा तुम ही सोचो, अब तुम्हारी मम्मी घर में नहीं रहेंगी तो बहू लाने से फायदा ही क्या है। तो फिर ठीक है, आप लोगों को जिससे भी मेरी शादी करवानी है करवा दीजिए। लेकिन एक बात मेरी भी सुन लीजिए, मैंने जिस लड़की को पसंद कर रखी है उससे भी मैं शादी करूंगा। ठीक है, कर लेना, लेकिन एक शर्त है। मेरी जो शहरी बहू रहेगी वो इस घर में रहेगी, और जो गांव की बहू रहेगी उसके लिए बाहर हम प्रबंध कर देंगे। पंडित जी, आप शहरी बहू का अच्छा से अच्छा रिश्ता बताइएगा। जो लड़की अमीर घर की भी हो, सुंदर भी हो, हमें ऐसी बहू चाहिए। आप तनिक भी परेशान ना हो, आपको ऐसी ही बहू मिल जाएगी। हम शादी की तैयारी करना शुरू कर रहे हैं। मैं सोच रही हूँ, अभी तुम्हारी मम्मी देखेंगी तो क्या सोचेंगी। अरे तुम परेशान मत हो, मैंने तो मम्मी से पहले ही कह दिया था। आप मेरी शादी चाहे जिससे करवा दीजिए, लेकिन मैं गांव से भी शादी करूंगा। तुम पागल तो हो ही, जो इस गांव की गवार को लेकर आए हो। मुझे देखो, मेरा पहनावा देखो, मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। पता नहीं क्या लपेट कर चली आई है। तुमसे तो मैं शादी ही नहीं करता, लेकिन मम्मी की वजह से की है। देखो, मैं इतना सारा दान दहेज लेकर आई हूँ, मुझसे ऐसे बातें कर रहे हो? अभी बड़ी मम्मी से बता दिया ना तो तुम्हारी खैर नहीं। अरे मेरी तो बहू आ गई, मेरी तो बहू आ गई। मेरी बहू तो एकदम जैसे कोहिनूर है, कोहिनूर। अच्छा, तो ये गांव वाली गवार भी है? देखो मम्मी, अब ये तुम्हारी बहू है। अब इसके बारे में मैं एक भी शब्द सुन नहीं सकता। अच्छा अच्छा, आते से ही जादू शुरू। सुनो बेटा, मेरी तो केवल एक ही बहू है, बस, जिसको मैंने पसंद किया है। और वो मेरे साथ घर में रहेगी, बाकी ये लड़की बाहर रहेगी। मम्मी आप भी सुन लो, जब तक मैं इसके लिए दूसरा घर नहीं ले लेता तब तक ये इसी घर में रहेगी। आखिरकार ये भी तो इस घर की बहू है। मैंने तो पहले ही बता दिया था कि मैं गांव की ही लड़की से शादी करूंगा। अब आपने मेरी शादी शहर की लड़की से करवा दी तो इसमें मैं क्या करूं। अब इसमें आपके लिए भी यही अच्छा है, मेरे लिए भी यही अच्छा है कि दोनों आई हैं तो दोनों इसी घर में रहेंगी। और आप अब इसे अपनी बहू मान ही लीजिए। देखो बेटा, मैं इसे तो अपनी बहू कभी भी नहीं मानूंगी। अब तुम ले आए हो तो वो अलग की बात है। अच्छा चलो, अब दोनों लोग घर चलो। मम्मी जी, आप मुझे अपनी बहू स्वीकार कर लीजिए, हम आपकी बहुत सेवा करेंगे। सेवा करने के लिए मेरी शहरी बहू है। चलो बेटा प्रियंका, तुम चलो घर चलो, ये दोनों आएंगे। ठीक है सासू मम्मी, मैं चल रही हूँ। देखो तुम परेशान मत होना, मेरी मम्मी कुछ भी कहे लेकिन वो दिल की बहुत अच्छी हैं। तुम्हें बहुत ही जल्द अपनी बहू मान लेंगी। और फिर वो जिससे आस लगाए बैठी हैं प्रियंका से ना, वो एक भी काम घर का नहीं करेंगी, चाहे देख लेना तुम भी। अब जो भी हो, लेकिन मेरा ससुराल ही अब मेरा घर है, और मैं इसी घर में रहूंगी, सबकी सेवा भी करूंगी। और मुझे विश्वास है कि मैं अपनी सेवा से सबको मना ही लूंगी। हे भगवान, दर्द के मारे सर फटा जा रहा है। बहू, छोटी बहू, प्रियंका बहू। पता नहीं क्या बुढ़िया सुबह सुबह चिल्ला रही है, सही से सोने भी नहीं देती है। घर में नौकर लोग नहीं है क्या, जो मुझे आवाज लगा रही हो? मैं 10 बजे उठती थी मायके में, यहाँ भी 10 बजे उठूंगी। अरे बहू, मेरा सर दर्द हो रहा है, थोड़ा सा तेल लगा दो। हे भगवान।
मैं कोई नौकर हूँ क्या? मैंने कभी मायके में किसी का सर दर्द दबाया नहीं और तुम्हारा दबाऊंगी। शांति से सो जाओ। सासू मम्मी सर दर्द हो रहा है क्या? लाओ मैं दबा दूं। नहीं तुम रहने दो, तुम जाओ, जो तुमको करना हो करो। प्लीज मम्मी मुझे सर दबाने दीजिए ना। सुहागन हूँ सुहागन जैसा वर चाहिए, हाँ वर चाहिए, पति जी की लंबी उम्र चाहिए, उम्र चाहिए। जो वरदान मांगो मदीना सदा, मदीना सदा, कभी मैया मुझसे न होना खफा, न होना खफा। मांगो का सिंदूरा अमर चाहिए, अमर चाहिए, पति जी की लंबी उम्र चाहिए, उम्र चाहिए। अरे ज्योति, बहुत जल्दी तुम भूल जाती हो। अब गैस पर ये क्या है चढ़ाई थी? काढ़ा बना रही थी क्या? किसके लिए काढ़ा बना रही थी और गैस पर चढ़ाकर चली आई? अरे हाँ हाँ, हम तो भूल ही गए थे। मम्मी जी का सर दर्द हो रहा था तो हमने सोचा थोड़ा सा गुड़ का बना दी, और फिर हम यहाँ पर मम्मी जी का सर दबाने लगे और गैस बंद करना ही भूल गए। अच्छा हुआ कि आपने बंद कर दिया। क्यों मम्मी, सर दर्द हो रहा है क्या? हाँ बेटा, हो तो रहा था लेकिन अब बहू ने मेरा सर दबा दिया, अब ठीक हो गया। काढ़ा बनाई है क्या? लाओ पी ले थोड़ा सा। हाँ मम्मी, आपके लिए ही बनाए थे, पी लीजिए, इससे आपका सर आराम हो जाएगा। अरे वाह बहू, काढ़ा तो बहुत टेस्टी बना था। अच्छा अब बस करो, अब बस करो, अब सर दर्द नहीं हो रहा है। मम्मी तुम्हारी सहरी बहू कहाँ है? अभी सो ही रही है क्या? अरे बेटा क्या बताऊं मैं प्रियंका को, अब 10-11 बजे तक तो मेरे पास ही रात में थी। मैं कह रही थी जाओ सो जाओ, जाओ सो जाओ, तो कह रही थी मम्मी आपके पास ही रहना, आपके पास ही रहना है। तो अब जब 12 बजे सोई है तो शायद अभी हमें लगता है सो ही रही है। कोई बात नहीं, जो है कि अब जब रात में देर में सोएगी तो भाई सुबह उठेगी भी देर में। अरे मम्मी, तो रात में इतनी देर तक जगने की कौन सी जरूरत है? उसे पता नहीं क्या कि घर में खाना भी बनाना रहता है, इतना सारा काम रहता है, हम लोग को ड्यूटी जाना रहता है। हम लोगों का लंच बॉक्स तैयार कब होगा? कब हम लोग लेकर जाएंगे? अरे बेटा इतना गुस्सा, इतना गुस्सा क्यों, इतना गुस्सा? अभी बहू नई नवेली है, अभी उसको इतना घर के कामों के बारे में नहीं पता, धीरे धीरे सीख जाएगी। ठीक है मम्मी, मुझे क्या करना है? परेशान आप ही होंगी। आपको एक दिन पछतावा जरूर होगा उस शहरी बहू के ऊपर। अब मैं क्या लेकर जाऊं? अरे अरे, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? मैंने पापा जी का लंच बॉक्स और आपका लंच बॉक्स पैक कर दिया है, आप ड्यूटी पर जा सकते हैं उसे लेकर। लेकिन ज्योति, तुमने ये सब किया कब? अरे मुझे पता था कि आपको भी जाना है काम पर, पापा जी को भी जाना है, तो मुझे कैसे भी करके लंच तो तैयार ही करना था, इसीलिए मैं 4 बजे ही उठ गई थी। मम्मी आपके लिए खाना लाऊं? नहीं नहीं, बस बस, बहुत इतना सारा कर दी, बहुत सारा कर दी। तुम्हें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम कितना भी मुझे बहकाओ लेकिन मैं तुम्हारे बहकाने में आने वाली नहीं हूँ। तुम रहोगी हमेशा गांव की गवार ही। अरे मम्मी, आप ज्योति को क्यों हमेशा सुनाती रहती हैं? बेचारी इतना सारा काम करती है और आपकी जो शहरी लाडली बहू है वो तो सोती रहती है हमेशा। लेकिन हमारा देखभाल वही करती है बेचारी, जब भला बताओ ले 12-12 बजे तक मेरे पास बैठी रहेगी और ये सोती रहती है। जब वो मेरे पास बैठी रहती है तो सुबह तक सो रही है तो क्या हुआ? कोई बात नहीं मम्मी, हमें क्या करना है, पछताना तुमको ही है। हम तो अपने काम पर जा रहे हैं। अच्छा सुनो, काम पर से जल्दी आ जाना, आज बहुओं की मुंह दिखाई रस्म भी करनी है। मैं मम्मी आ पाऊँ या ना आ पाऊँ, आप कर देना ये सब। इसको सही से समझा दो कि सही से कपड़ा पहनेगी, नहीं तो पता लगा कि सब लोग आई रहेंगे और सबके सामने ये गंवार बनकर निकल आए। मम्मी आप इसकी टेंशन मत लीजिए। ज्योति को सब कुछ पता है, कैसा पहनना है कैसा नहीं पहनना है, कैसा सबके सामने दिखना है, संस्कारी रहना है, क्या करना है, सब पता है। अच्छा ज्योति, तुम उदास मत हो, जो मम्मी कहेंगी वही करना। अच्छा सा कपड़ा पहन लेना, ठीक है? लहंगा वगैरह पहन लेना, अच्छी लगोगी। ठीक है, कोशिश करके आप भी आ जाना जल्दी। इतना समय हो गया, 10 बज गए, अभी मेरे कमरे में मेरे लिए चाय तक नहीं पहुंची। अरे बहू उठ गई क्या? हाँ मम्मी जी, आप ही बताओ, इतना समय हो गया, अभी ये लड़की मेरे कमरे में चाय तक देने नहीं गई। गांव की गंवार कहीं की, पता नहीं क्या करती रहती है। अरे लेकिन छोटी दीदी, आप भी तो इस घर की बहू हैं, हम आपके कमरे में आपको चाय देने क्यों जाएंगे? देख रही हूँ मम्मी जी, देख रही हूँ कैसे जुबान लड़ा रही है मुझसे। आखिर ये किस लायक है
किस लायक है गंवार कहीं की। न कुछ दान दहेज लेकर आई है, न किसी चीज की तमीज है, न पहनने की, न ओढ़ने की। चली है, बन गई है बस बड़े घर की बहू। प्रियंका सही ही तो कह रही है। जब तुम उठी थी, चाय बनाई थी, तो सबके लिए जब चाय सबको देने गई थी, तो फिर इसको देने क्यों नहीं गई? क्यों नहीं गई इसको देने? मम्मी, मैंने सोचा कि प्रियंका आएगी, तैयार होगी नहा धोकर, तब पिएगी। अब मुझे क्या पता था कि इसको बिस्तर पर ही चाय चाहिए। बेटा तुम परेशान मत हो, तुम्हारे पास कल से चाय पहुंच जाएगी बिस्तर पर ही। अच्छा सुनो बेटा, इस तरह मुंह मत बनाए रहो, नहीं तो क्यूट नहीं लगती हो। नहीं, इतनी क्यूट लगती हो, इतनी क्यूट लगती हो ना, क्या बताऊं। सच में सासू मम्मी जी, मैं क्यूट लगती हूँ। अच्छा सुनो बेटा, मुंह दिखाई रस्म है तुम लोगों की, तो फिर अब कुछ आंटी लोग आएंगी देखने तुम लोगों को, तो अच्छे से अच्छे बनने की कोशिश करना। अब बेटा मुझको तुम्हारे ऊपर तो विश्वास है ही, तुम तो अच्छा ही दिखोगी, इस गंवार के ऊपर विश्वास नहीं है। देखना मम्मी, मैं इतना अच्छा तैयार होंगी, इतना अच्छा तैयार होंगी ना कि आंटी लोग देखती कि देखती ही रह जाएंगी। हाँ बेटा, मुझे पता है कि तुम ही मेरा सर ऊंचा करोगी। बाकी ये तो गंवार ही है, इससे तो कोई उम्मीद ही नहीं है, पता नहीं कैसे बनकर निकल आए। अच्छा अब खड़ी मत रहो, जाओ सारा काम जल्दी जल्दी समेट कर तैयार हो जाओ तुम भी। ठीक है मम्मी जी, जा रही हूँ। आज तो मेरी प्रियंका बहू मुंह दिखाई रस्म में 4 चांद लगा देगी, इतना अच्छा तैयार होगी, सब लोग देखते के देखते ही रह जाएंगे मेरी बहू को। अरे सुनीता भी तुम्हारी बहू कितना इंतजार करवाएगी। अरे बस बस बड़ी दादी, बहुएं तैयार हो रही, आने ही वाली होंगी। हम लोग तो गांव की बहू, शहर की बहू देखने के लिए परेशान हैं बहुत। अरे हाँ हाँ भाई, मेरी तो दोनों बहुएं हैं, गांव की भी हैं शहर की भी हैं। अब आप लोग ये अंदाजा लगा लीजिए कि शहर की बहू कैसे रहेगी और गांव की बहू कैसे रहेगी। कुछ कहना मत भाई गांव वाली को, नहीं तो उदास हो जाएगी। अब क्या करूं, मन तो नहीं था करने के लिए शादी, लेकिन मेरे बेटे ने कहा मैं करूंगा। अब मेरी चलती ही कहाँ है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं भी अपनी मनपसंद लड़की से करूंगी, तुम भी कर लो। कोई बात नहीं सुनीता, कोई बात नहीं। गांव की लड़कियां तो और अधिक सुशील सुंदर होती हैं, संस्कारी भी होती हैं, तुम्हारी सेवा करेगी सेवा। हम तो देखने के लिए बेचैन हैं भाभी को, शहर वाली। बस बस तुम लोगों का इंतजार खत्म ही होने वाला है, मेरी बहुएं आने वाली हैं। मम्मी जी मैं आ गई, मैं आ गई, देखो कैसी लग रही हूँ। अरे वाह बेटा, तुम तो इतनी सुंदर इतनी सुंदर इतनी सुंदर लग रही हो ना कि जैसे चांद लग रही हो, चांद बिल्कुल। हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं बड़ी भाभी जी, एकदम चांद जैसी बहू लाई हैं मेरे लिए छोटी भाभी। पर छोटी बहू, तुमको आज तो कम से कम अपनी बहू को कुछ दूसरा कपड़ा पहनाना था, क्या पहनकर चली आई है, फ्रॉक वगैरह। अरे बड़ी दादी, यही तो फैशन है, यही तो फैशन है, ऐसे ही कपड़े तो शहर की लड़कियां पहनती हैं, अब गांव की गवार थोड़ी ना ये सब पहनेंगी। और विश्वास ना हो तो अभी देख लेना भी किस तरह बनकर आएगी गांव वाली। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते नमस्ते बहुरिया, नमस्ते। अरे वाह सुनीता, तुम तो भाई बड़ी सुंदर बहू लाई थी, कहाँ छुपा कर रखी थी इतने दिनों से? अरे इसको तो मेरे बेटे ने पसंद किया है, ये तो मेरे पसंद की है नहीं लड़की। ये जो आंटियां हैं ना, सब उसी की तरफ देख रही हैं, मेरी तरफ तो कोई देख ही नहीं रहा है। अरे मेरी तो भाई पलके ही नहीं झुक रही हैं। अरे वाह कितनी सुंदर बहू है, कितनी सुंदर, इस तरह तो मैंने शहर में एक भी लड़की नहीं देखी है। अरे दादी लोग, इधर भी देखिए, इधर भी देखिए, मेरी शहरी बहू देखिए तो कितनी सुंदर, कितनी प्यारी लग रही, कितना प्यारा फ्रॉक पहनी है। अरे सुनीता, उसको तुम ही देखो, तुम ही, हमें तो यही पसंद है। देख रही हो कितना सुंदर लहंगा है, ऐसा लहंगा तो मैंने कभी देखा ही नहीं। हाँ बड़ी दादी, आप सही कह रही हैं, ऐसा लहंगा तो मैंने भी कभी नहीं देखा। अरे एक बार मेरी इस बहू को भी तो देखिए आप लोग, ये बहू तो मेरी कोहिनूर है, कोहिनूर। अभी आप लोग देखेंगे ना तो आप लोगों की नजर लग जाएगी, यही सोच लो बस। अच्छा चलो सुनीता, जब तुम इतना कह ही रही हो तो देख लेते हैं। और भाई तुम्हारी गांव की बहू तो मुझे बहुत ही अधिक पसंद आई। अरे सुनीता, ये अपनी बहू को क्या पहना कर लाई हो? आज के दिन तो कम से कम कुछ और पहनाती, साड़ी वगैरह। देख लो क्या पहनकर चली आई है, कोई फ्रॉक पहनकर मुंह दिखाई की रस्म करता है भला। एकदम जैसे भाभी जी तो जोकर लग रही हैं, जोकर टोपी वगैरह लगाकर। हाँ दीदी, आपने बिल्कुल सही कहा, किसी जोकर से कम नहीं लग रही हैं भाभी जी, थोड़ा सा नाच कर दिखा दीजिए, एकदम से जोकर लगने लगेंगी। मैं यहाँ अपनी बेइज्जती नहीं करवाने आई हूँ, बेवकूफ हो। अरे बहू,
इन लोग कुछ भी मत कहो, कुछ भी मत कहो, आंटी लोग हैं। चाहे जो लोग हो, चाहे आंटी हो चाहे जो हो, हम किसी से डरते थोड़ी ना है। मेरे बारे में अगर कोई भी कुछ भी कहेगा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ ले। क्या ये लोग कोई गंवार से कम है क्या? अरे छोटी बहू चुप रहो चुप रहो, क्या सोचेंगी आंटियां। और क्या मम्मी जी, इतना महंगा मेरा फ्रॉक है, आपको पता है कितने का है? 50,000 रुपए का है, 50,000 रुपए का। और जो ये टोपी लगाई हूँ ना, ये 10,000 रुपए की है। अब इन लोग गंवारों को क्या पता। देखो सुनीता की बहू, चाहे 50,000 का हो चाहे 1 लाख का हो, लेकिन संस्कार वाले कपड़े दूसरी तरह ही होते हैं। देख लो, इस तरफ एक लड़की और भी खड़ी है, वो कैसी दिख रही है और तुम कैसी दिख रही हो। और जो तुमने 1-2 शब्द अभी बोले ना, इससे ही तुम्हारे संस्कार सारे पता चल गए कितनी संस्कारी हो। मम्मी जी, इन आंटियों को कह दो मेरे से बहस ना करे, नहीं मुझसे बुरा कोई होगा नहीं। दादी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, बहू गुस्से में है, अभी छोटी है, कुछ समझ में आता नहीं है। देखो सुनीता, शादी करके ले आई हो लड़की को और अभी छोटी ही है। तुम्हारे लिए होगी छोटी, हमारे लिए तो अब ये घर की बहू बन गई है, घर संभालने वाली बन गई है, समझी कि नहीं? तुम ही अब इसे लालन पालन करके इसे बड़ा करना अब। अरे दादी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, बहू गुस्सा कर रही है। अरे तो अपनी बहू का गुस्सा तुम ही देखो, हम लोग नहीं देखेंगे तुम्हारी बहू का गुस्सा, समझे कि नहीं? मम्मी जी, इन लोगों को कह दीजिए कि इसी वक्त यहाँ से चले जाएं, मेरा दिमाग ना खाएं। हम लोगों को यहाँ पर वैसे भी नहीं रहना है। चलो छोटी, अपने अपने घर चलें। बड़ी दादी लोग, आप लोग हमें माफ कर दीजिएगा, हमारे घर में जो आपका सम्मान नहीं हुआ, अपमान हुआ। अरे बहू, तुम ही इस घर को स्वर्ग बनाने आई हो, लेकिन अभी सुनीता की आंखें बंद है, इसे कुछ दिख नहीं रहा है। जिसे अपने बहू बनाकर लाई है ना, वो कुछ नहीं कर सकती इस घर में। अच्छा दादी लोग, आप लोग हमें अपना आशीर्वाद देकर जाइए। अरे छोटी बहू, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदैव है। चलो अब चलते हैं अपने अपने घर, यही छोटी बहू जब कभी बुलाएगी तभी आएंगे। आज मेरे समझ में आ गया, मेरे समझ में आ गया, मैंने जिसे अच्छी बहू समझा वो कैसी है, और जिसे हमेशा गंवार गंवार कहा वो कैसी है। और ये भी समझ में आ गया कि गांव की लड़कियां कम नहीं होती हैं, कम संस्कारी नहीं होती, गांव की लड़कियां ज्यादा ही संस्कारी होती हैं, सबका सम्मान करना ज्यादा ही जानती हैं। प्रियंका बहू, आज तुम्हारी वजह से मेरा बहुत अपमान हुआ, जो है कि आस पड़ोस की आंटियां सब लोग मेरा अपमान करके गई हैं। ज्योति बहू, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो, मैंने तुम्हारा बहुत अपमान किया, हमेशा गंवार गंवार कह के, लेकिन आज तुम्हारे ही वजह से मेरा भी सर ऊंचा हो गया। मुझे भी कुछ बातें ऐसे सुनने को मिली जिससे मुझे बहुत खुशी हुई। हाँ बहन लोग, दीदी लोग, आज मुझे भी समझ में आ गया कि गांव की लड़कियों में और शहर की लड़कियों में कोई फर्क नहीं होता है, बल्कि जो गांव की लड़कियां होती हैं वो ज्यादा ही संस्कारी होती हैं, वो सबका अच्छे से सम्मान करना जानती हैं। आज मेरे गांव की ही बहू की वजह से मेरा भी सम्मान हुआ, नहीं तो आज तो सब लोग मेरा अपमान ही कर रही थी। अच्छा तो हाँ भैया लोग, बहनों, दीदी लोग, सब लोग बताना जरूर करके कि वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि दूसरा वीडियो सबके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए।